साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री अपडेट में। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हो कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको खेती बाड़ी से संबंधित सब जानकारी देने की कोशिश की जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि भवन न्यू दिल्ली, डेटेड 28 फरवरी 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी हुई है। इस नोटिफिकेशन को लाने का मकसद है कि 2 साल से जो दो स्कीमें किसान भाइयों के लिए बीमा की चली हुई हैं, एक है PMBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरा है RWBICS रिस्ट्रिक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो 2 साल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन या इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उसके के थ्रू कुछ केंद्र सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को कुछ सुझाव मिले हैं कि उन पे काम किया जाए तो इस बीमा योजना को अच्छी तरह से संचालित किया जा सकता है। तो वो कुछ सुधार 9 पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूँ जो इस नोटिफिकेशन के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है एलोकेशन ऑफ बिजनेस अंडर इंश्योरेंस कंपनी टू 3 ईयर्स। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि जो भी कंपनी बीमा के लिए आती है उसको कम से कम 3 सालों के लिए रखा जाए ताकि किसान भाई अपना क्लेम ले सके, उनके ऑफिस को जान सके, उसकी स्कीमों के बारे में, उसको संबंधित समस्या क्या है उसको समय पर उसको क्लेम सर्वे करवा के क्लेम दिया जा सके। जो दूसरा पॉइंट हम कहना चाह रहे थे, राज्य सरकारों को सम एश्योर्ड निश्चित करने के लिए ऑप्शन दिया गया। सम एश्योर्ड से क्या मतलब है कि आपका जो फसल है वो कितनी, जब कब खराब होती है तो आपको कितना मिलेगा। तो इसके लिए पहले क्या होता था, इससे पहले आप जो उसका सम एश्योर्ड निकालते थे, सम एश्योर्ड मतलब है जैसे आप बीमा करवाते हो किसी LIC का या किसी भी प्राइवेट कंपनी का करवाते हो तो आपने उसका बेनिफिट लास्ट में कितना मिलेगा, मान ली 2 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। इस प्रकार से फसल का आपने 500 रुपया फसल देते हो, फसल के 500 रुपये देते हो बीमा के, तो आपकी जब फसल खराब हो जाएगी आपको कितना मिलेगा। वो पहले कैसे डिसाइड होता था, पहले ये डिसाइड होता है DLTC डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी या SLTC स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी के द्वारा निर्धारित किया जाता था। सम एश्योर्ड होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल वैल्यू ऑफ नेशनल एवरेज यील्ड। डिस्ट्रिक्ट लेवल नेशनल एवरेज यील्ड ये है 5 साल की जो बेस्ट एवरेज है आपकी डिस्ट्रिक्ट की, गुना में आपका MSP कितना, उसका MS प्राइस है। कई फसलों का MSP नहीं निर्धारित किया गया है तो उसके लिए क्या, फार्म गेट प्राइस। फार्म गेट प्राइस का क्या मतलब है कि जो वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, मतलब कि जो मार्केट का एवरेज प्राइस है 3 मंथ का, पिछले हार्वेस्टिंग कटाई के 3 महीने तक उस फसल का कितना मार्केट प्राइस है, वेटेड प्राइस क्या है, उसको फार्म गेट प्राइस गुना में जो अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल की नेशनल एवरेज यील्ड है उसको मल्टीप्लाई करके आपका सम एश्योर्ड निकाल जाएगा। तीसरा पॉइंट है जो हमारा वो है सेंट्रल सब्सिडी। सेंट्रल सब्सिडी का मतलब है कि ये हमारे ज़्यादा जरूरत टॉपिक नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ कि सेंट्रल सब्सिडी मतलब है कितनी, किस राज्य को कितनी सब्सिडी दी जाएगी, इसमें हम ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट पे आते हैं, उसको वो है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि राज्य सरकारों को एक छूट दी गई अब की बार। जैसे किसान भाइयों क्या होता था कि हम किसी बैंक में जाते थे कि हमारी पूरी फसल का बीमा काट लिया जाता था। उसमें क्या होता था, हमारे समय पर बिजाई का था, फसल के दौरान कोई आपदा आ गई या फसल कटाई के बाद कोई नुकसान हो गया हमारे खेत में पड़ी है, उसके रिस्क, उसमें सारे रिस्क जोड़े गए थे और एवरेज भी जोड़े थे, एवरेज बेसिस से हमें जो मिलेगा। ठीक है, अब की बार क्या किया है कि राज्य सरकारों को एक छूट दी है। जैसे आपके एरिया में किसी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ पानी भरने से ही नुकसान होता है या ओले पड़ने से ही नुकसान होता है या आपके कोई दूसरी आपदा, समय पर टाइम की बिजाई नहीं हो सकती, वहाँ बारिश हो जाती है, उसका ही नुकसान है, तो सरकारों को ये कहा है कि आप ऐसे भी छूट दे सकते हो कि किसान भाई पूरा बीमा ना करा के सारी रिस्क का, जो जितने भी रिस्क हैं, पानी भरने का, ओलावृष्टि का, बारिश का, जल भराव का, किसी एक का ऑप्शन वो चुन सकते हैं। फिर उसके लिए ये कहा है केंद्र सरकार ने कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इसके लिए परमिशन पहले लेनी पड़ेगी, वो अपने किसानों को ये फैसिलिटी देने जा रहे हैं। 5वां पॉइंट क्या है कि तो फसल बीमा में फसल कैसे खराब हुई है उसको पहले भी जो खराब का पता करना था उसके भी पहले भी 2 तरीके थे, उसको थोड़ा एलोबरेट किया है। और पहला है ऑप्शन है वो है डेविएशन मैट्रिक्स, मतलब कि जैसे मौसम
निर्दा सेल क्या कह रहा है, सैटेलाइट क्या कह रहा है, या किस एरिया में कितनी एवरेज से नुकसान हो सकता है, मौसम विभाग क्या कह रहा है, उसको भी लेके। और दूसरा था सीसी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, जो भी आप जानते हो कि आपके गांव में भी 4 एकड़ को लेकर रैंडमली एवरेज निकाली जाती है गांव की, उसको भी 70 लाख क्रॉप कट एक्सपेरिमेंट एक साल में होते हैं, उसके द्वारा हम एवरेज निकालते थे कि उसका कितना खराबा फसल में है। 7वां पॉइंट यह है कि जो हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते थे वो अब टेक्निकल तरीके से, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करने हैं, स्मार्ट सैम्पलिंग टेक्निक SST, उसके द्वारा करने हैं। 8वां पॉइंट है आपका, वो है लास्ट पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 2 स्कीमें चल रही थी, मैं कह रहा था। दूसरी स्कीम है RWBICS, रिस्ट्रिक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। इसमें क्या होता था कि ये मैं किसान भाइयों के लिए बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा मैंडेटरी थी, मतलब कि उनको करवाना जिनकी बीमा हुआ है या आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है या लोन लिया है, उसका बीमा करवाना जरूर था। इसकी बार इस साल से ही खरीफ 2020 से उसको छूट दी गई किसान भाइयों को कि वो इसका बीमा करवाना चाहे तो करवा सकता है, नहीं करवाना चाहे तो ना करवाए। उसके लिए एक शर्त उन्होंने रखी है कि जब भी हम बैंक में जाएं या लिमिट बनवाने चाहें या किसान कार्ड बनवाना चाहिए या रिन्यूअल के लिए हम जाएं, बैंक को लिखित में ज़रूर दे के जाएँ कि वो हमारा इस साल बीमा ना काटें। तो उससे क्या हुआ कि आपको जो भी उसकी सुविधाएं मिलनी थी फसल बीमा जो वो आपको नहीं मिलेंगी, और आप नहीं चाहते, आपको लगता है कि मेरे एरिया में या मेरी फसल ऊंचाई पे है या किसी प्रकार का नुकसान उसमें नहीं है, तो इससे आप बच सकते हो, सेविंग कर सकते हो। इसके आपने इस प्रकार से आपका कोई बीमा आपका नहीं कटा है। पहनावाद किसान भाई, बड़े ध्यान से आप मेरे वीडियो को देखते हो, तो निवेदन करूँगा ये वीडियो को आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा ऐसा ही फेसबुक पेज है एग्री अप टू डेट के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सको और सबसे पहले जानकारी आप